अस्सलामुअलैकुम। न्यूज़ से मैं हूं सलमान कियानी। हेडलाइंस आप जान चुके। बुलेटिन में सबसे पहले सबसे अहम खबर, काबुल एयरपोर्ट हमले के मास्टरमाइंड की गिरफ्तारी में मदद पर अमेरिका का पाकिस्तान से इजहार तशक्कुर। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि बड़े दहशतगर्द की गिरफ्तारी में मदद पर पाकिस्तानी हुकूमत के मशकूर हैं। CIA की मालूमात पर पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ने इंतहाई मतलूब दहशतगर्द शरीफुल्लाह को गिरफ्तार किया। वजीर आजम शहबाज शरीफ का दहशतगर्दी से मुताल्लिक अमेरिकी सदर के बयान का खैर मकदम। कहा, सदर ट्रंप का बयान खुशाइंद और दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान की कुर्बानियों का एतराफ है। सिक्योरिटी फोर्सेस ने खैबर पख्तूनख्वा के जिला बन्नू के इलाके कैंट में बुज़दिलाना दहशतगर्दाना हमला नाकाम बना दिया। 16 हमला आवरों को हलाक कर दिया गया। शदीद झड़प के दौरान 5 बहादुर फौजी मादरे वतन पर कुर्बान हो गए। ISPR के मुताबिक दहशतगर्दों ने कैंट की सिक्योरिटी तोड़ने की नाकाम कोशिश की। खुफिया इदारों की तहकीकात में हमले में अफगान शहरी बराह रास्त मुलव्वस हैं। सदर जरदारी, वजीर आजम शहबाज शरीफ और वजीर दाखिला का जामे शहादत नोश करने वाले 5 जवानों को जबरदस्त अल्फाज में खराज अकीदत। बन्नू कैंट धमाके में शहीद 13 शहरी आहों और सिस्कियों में सुपुर्द खाक कर दिए गए। फितना अल ख्वारिज खुद को इस्लाम का मुहाफिज कहते हैं, लेकिन उनके आमाल कुछ और ही साबित करते हैं। 2007 से आज तक फितना अल ख्वारिज ने पाकिस्तान भर में मसाजिद पर 35 से जायद हमले किए। उन हमलों में 15 से ज्यादा खुदकुश बम धमाके शामिल हैं। उन हौलनाक कार्रवाइयों ने सैकड़ों बेगुनाह नमाजियों की जानें ली। जो गिरोह खुदा के घरों पर बमबारी करता है वो इस्लाम का मुहाफिज होने का दावा कैसे कर सकता है? पुरअमन नमाजियों के साथ उनका जुल्म जाहिर करता है कि वो दर हकीकत मसाजिद के दुश्मन और उस अकीदे के भी दुश्मन हैं जिसकी पासदारी का वो दिखावा करते हैं। आइए इस दहशत गर्दी के खिलाफ मुत्तहिद हो जाएं और हमारे मुकद्दस मकामात को निशाना बनाने वालों की मुनाफिकत को बेनकाब करें। दूसरी जानिब वज़ीर आज़म के वफाकी काबीना अरकान को कलमदान सौंपने से कबल सलाह मशवरे कलमदानों का फैसला करने वाले। वज़ीर आज़म की वज़रा से अलग अलग मुलाकातें। वज़ीर आज़म ने मुलाकात करने वाले वज़रा को जिम्मेदारियों से मुताल्लिक आगाह कर दिया। वज़ीर आज़म का बाज़ पुराने वज़रा के कलमदानों में भी रद्दो बदल का इंदिया। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आज़म ने इख्तियार वली खान को इस्लामाबाद में ही क़याम करने की हिदायत की है। मज़ीद तफसीलात जानेंगे जावेद नूर से। जी जावेद नूर, बताइएगा क्या तफसीलात हैं आपके पास? जी, वज़ीर आज़म की जानिब से वफाकी काबीना में तौसी के बाद और कई मुलाकातों के बाद अब ये फैसला हुआ है कि उन्हें कलमदान जो है वो सौंपे जाएंगे। और इस हवाले से जो नए वज़रा ममलिकत और दीगर जो काबीना के अरकान को जिम्मेदारियां सौंपी जा रही हैं, उस हवाले से जल्द फैसला हमारे सामने आने वाला है। इसमें जो पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास है वो भी होने वाला है और उससे पहले वज़ीर आज़म काबीना को मुकम्मल करना चाहते हैं और कलमदान सौंपना चाहते हैं। तो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुसद्दिक मलिक, अवैस लगारी, तलाल चौधरी और अब्दुर्रहमान कांजू की मुलाकातें हुई हैं और वज़ीर आज़म ने बाज़ पुराने वज़रा को के कलमदान जो है उसमें भी रद्द बदल का इंदिया दिया है और वफाकी वज़रा को 1 से ज़ायद वजारत के कलमदान अब छोड़ना होंगे और अहम वजारतों में वफाकी वज़ीर के साथ वज़ीर ममलिकत भी मुकर्रर किए जाएंगे। वज़ीर आज़म पेट्रोलियम, तवानाई, मौसमियाती तब्दीली, फूड सिक्योरिटी के वज़रा को तब्दील करने के ख़्वाह हैं और ज़राए का ये कहना है कि निजकारी, सरमायाकारी और इस्टेब्लिशमेंट के वज़ीरों की वजारतें जो हैं वो भी तब्दील हो जाएंगी और अहद चीमा की जगह तौक़ीर शाह को ब्यूरोक्रेसी की जिम्मेदारियाँ अब मिलने वाली हैं। इसके अलावा अहद चीमा को इक़्तिसादी उमूर की डिवीज़न की जिम्मेदारी सौंपने पर मुशावरत की जा रही है और वज़ीर आज़म ने परवेज़ खटक को जो काबीना में शामिल किया है उन्हें। बहुत शुक्रिया, आपने तफसीलात से आगाह किया। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ की हिदायत पर रमज़ान पैकेज पर इजाफी रकम लेने वालों के खिलाफ सख्त तरीन कार्रवाई का आगाज कर दिया गया है। कसूर, भक्कर और गुजरांवाला में कार्रवाई के दौरान 3 मुल्ज़िमान को गिरफ्तार किया गया और गैर कानूनी धंधे में मुलव्वस एजेंट्स ब्लैक लिस्ट कर दिए गए। तफसीलात वक्कास गौरी की इस रिपोर्ट में।
रमजान पैकेज में भी करप्ट माफिया बाज आया। इतलात मिलने पर वजीर आला मरियम नवाज शरीफ का सख्त कार्रवाई का हुक्म। कसूर में 10,000 रुपए रमजान पैकेज की रकम पर 500 रुपए गैर कानूनी तौर पर लेने वाला मुलजिम बिलाल को गिरफ्तार कर लिया गया। वजीर आला मरियम नवाज शरीफ ने कहा, नादर गरीबों से रकम वसूल करने वाले किसी रियायत के मुस्तहिक नहीं। वजीर आला मरियम नवाज शरीफ ने अवाम से अपील की कि रमजान पैकेज हासिल करने वालों को ऐसी किसी भी शिकायत पर फौरी 0800-02-345 पर फौरी कॉल करके शिकायत दर्ज करवाएं। वजीर आला मरियम नवाज शरीफ की जेर सदारत फ्री प्लॉट स्कीम के बारे में खसूसी इजलास भी मुनक्किद हुआ, जिसमें 3 मरला फ्री प्लॉट स्कीम से मुतल्लिक अमूर का जायजा लिया गया। इजलास में फ्री प्लॉट हासिल करने वाले अफराद को घर बनाने के लिए कर्जा देने का भी जायजा लिया गया। वजीर आला मरियम नवाज शरीफ ने फाटा को मार्च तक हदफ पूरा करने और हाउसिंग स्कीमों की बहाली के लिए फंड्स जारी करने के इकदामात की हिदायत की। पंजाब हाउसिंग एंड टाउन प्लानिंग एजेंसी के डीजी ने तफसीली ब्रीफिंग देते हुए बताया, अपनी छत अपना घर प्रोग्राम के तहत कर्जों की वापसी शुरू हो चुकी है। कर्जों की वापसी का तनासब 100% है, जबकि 9,661 घर जेरे तकमील हैं। वकास खौरी, नियो न्यूज, लाहौर। आगे बढ़ते हुए बात करेंगे हुकूमत पंजाब के तलबा के लिए वजीर आला पंजाब का एक अहम इकदाम लैपटॉप स्कीम का ऐलान। स्कीम के तहत 1,10,000 तलबा में जनरेशन 13 के जदीद तरीन कोर 17 लैपटॉप्स तकसीम किए जाएंगे। लैपटॉप स्कीम के लिए कौन कौन से तलबा अहल होंगे और क्या तरीक़ेकार है, तफसीलात ओवैस गुज्जर की इस रिपोर्ट में। हुकूमत पंजाब का एक और वादा वफा होने को। तलबा के लिए खुशखबरी, इंतजार की घड़ियां खत्म। हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट की वेबसाइट पर लिंक मुश्तहिर। BS के पहले और दूसरे सेमेस्टर के तलबा ऑनलाइन अप्लाई कर सकेंगे। BS तलबा के लिए 65% और मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए 80% मेरिट मुकर्रर किया गया है। ये मेरिट इंटरमीडिएट के नंबर्स की बुनियाद पर मुतय्यन किया जाएगा। किसी एकेडमी का और किसी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन का ये एक फर्क होता है कि एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में हम आपकी पूरी जो डिसिप्लिन, आपकी ओवरऑल ग्रूमिंग के जिम्मेदार होते हैं। तलबा ने वज़ीर आला पंजाब और महकमा हायर एजुकेशन का लैपटॉप स्कीम लाने पर शुक्रिया अदा किया और कहा, लैपटॉप से उनकी पढ़ाई आसान होगी और जदीद उलूम सीखने का मौका मिलेगा। ऑनलाइन दरखास्त के लिए मुश्तहिर ऑफिशियल लिंक ओपन होने के बाद 1 लाख से जायद रजिस्ट्रेशन और 15,700 से जायद तलबा दरखास्त जमा करवा चुके हैं। अवैस गुज्जर, नियो न्यूज, लाहौर। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कराची में सिंध सोलर एनर्जी प्रोजेक्ट के तहत मुस्तहिक खानदानों में सोलर होम सिस्टम किट्स तकसीम कर दी। सब्सिडी के तहत सिर्फ 6,000 रुपये में किट फराहम की गई। वज़ीर आला ने आवाम सस्ती बिजली की फराहमी मिशन करार दिया। मुल्क में सबसे सस्ती बिजली थर के कोयले से पैदा हो रही है, जिसके लिए रेलवे लाइन बिछा रहे हैं। की आवाम को सस्ती बिजली देने का अज़्म। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने मुस्तहिक खानदानों में शमसी तवानाई से चलने वाली किट्स तकसीम की। कराची में तकरीब से खिताब में वज़ीर आला सिंध ने कहा, यह मनसूबा कम आमदनी वाले अफराद को बिजली की सहूलत फराहम करने में मददगार साबित होगा। NGOs भी किट्स की फराहमी में मावनत करेंगी। 300 यूनिट तक के लोगों को मुफ्त बिजली मुहैया करेंगे। ये एक है कि हम वो बिजली पैदा करके वो हिट सूबाई हुकूमत लेगी, लेकिन हम लोगों तक वो मुफ्त बिजली मुहैया करेंगे। वजीर आला सैयद मुराद अली शाह ने कहा कि मुल्क की सबसे सस्ती बिजली थर के कोयले से पैदा हो रही है, जिसकी बेहतरी के लिए हुकूमत रेलवे लाइन बिछाने जा रही है। 2640 मेगावाट बिजली, सबसे सस्ती बिजली पाकिस्तान की। अब हम वफाक के साथ मिलके एक रेलवे लाइन बिछा रहे हैं ताकि वहां से कोयला निकाला जा सके। ये है कामयाबियां सिंध हुकूमत की। तकरीब में सूबाई वजीर सईद गनी और नासिर हुसैन शाह ने भी शिरकत की। मुस्तहिक खानदानों को दी गई सोलर सिस्टम किट में 80 वाट सोलर पैनल, कंट्रोल यूनिट, लिथियम आयरन बैटरी, 3 LED बल्ब, मोबाइल चार्जिंग और DC पंखा शामिल है। विफाक ने सारा जोर हम पर दिया, दहशतगर्दी ने दोबारा सर उठा लिया। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, यह हम पर केसेस बना रहे हैं, दहशतगर्दी को रोकने के लिए पॉलिसी नहीं बना रहे, इनको परवाह ही नहीं है। इनका कहना था कि दहशतगर्दी सिर्फ सूबे तक महदूद नहीं रहेगी, पूरे मुल्क में फैलेगी। अफगानिस्तान के साथ मुज़ाकरात के लिए TORs बनाए हैं।
अहम खबर शामिल करेंगे। जनूबी अफ्रीका की सेमीफाइनल में हारने की रविश बरकरार। चैंपियंस ट्रॉफी के नॉकआउट मरहले में प्रोटीज को शिकस्त, कीवीज ने फाइनल का टिकट कटवा लिया। जनूबी अफ्रीका ने 363 रन्स का पहाड़ जैसा हदफ हासिल करने में नाकामी दिखाई। आगे बढ़ते हुए बात करेंगे कौन बनेगा केरात का सुल्तान। पाकिस्तान के सबसे मुनफरिद और ईमान अफरोज प्रोग्राम में आसाब शिकन मुकाबले जारी। लाहौर के अली अकबर जौहरी ने सरगोदा के रिजवान हैदर को शिकस्त दे दी। अली अकबर जौहरी 27 नंबरों के साथ अगले राउंड में पहुंच गए। रिजवान हैदर 14 नंबर लेकर मुकाबले से बाहर। प्रोग्राम केरात का सुल्तान सीजन 2 में ईमान अफरोज मुकाबले नाजरीन न्यू न्यूज पर पूरा माह रमजान दोपहर 2 बजे देख सकते हैं। कौन बनेगा नात का सुल्तान, ईमान अफरोज और आसाब शिकन मुकाबले जारी हैं। हसनैन हैदर ने दिलचस्प मुकाबले के बाद सैफ अली खान को 4 नंबरों से शिकस्त देकर अगले मरहले के लिए क्वालिफाई कर लिया। हसनैन हैदर 24 नंबर लेकर फातेह करार। सूरज को उभरने नहीं देता और नाज़रीन, न्यू के इस बुलेटिन से फिलवक्त के लिए इतना ही। कुछ ही देर में हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ।